अगर ये शब्द अभी तुम्हारी स्क्रीन तक पहुंच गए हैं तो समझ लो ये संयोग नहीं है, क्योंकि दुनिया 2026 में कदम रखने वाली है। लेकिन ज्यादातर लोग अब भी उसी पुराने डर, उसी उलझन, उसी बेचैनी के साथ जी रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, समय नहीं बदलता, मन बदलता है, और जब मन बदल जाता है तो समय अपने आप बदल जाता है। आज मैं तुम्हें कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं सुना रहा, आज मैं तुम्हें कोई सपने नहीं बेच रहा। आज मैं तुम्हें वो 9 सूत्र देने जा रहा हूं जो अगर सच में समझ लिए तो 2026 तुम्हारे लिए नया साल नहीं, नया जीवन बन जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें दिमाग के लिए नहीं हैं, ये बातें तुम्हारे भीतर छुपी उस बेचैनी के लिए हैं जो रात में सोने नहीं देती। पहला सूत्र, बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। मनुष्य रोता इसलिए नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला, मनुष्य रोता इसलिए है क्योंकि उसे वो नहीं मिला जो उसने अपने दिमाग में तय कर रखा था। तुम सोचते हो मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मेहनत के बाद भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आता तो मन टूटता है। बुद्ध कहते हैं, परिणाम को पकड़ना छोड़ दो, कर्म को पूरी ईमानदारी से जियो। 2026 में अगर तुम यही एक बात सीख गए कि मेहनत तुम्हारा धर्म है और परिणाम तुम्हारा बोझ नहीं, तो आधा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी चिंता भविष्य की नहीं है, तुम्हारी चिंता भविष्य के कल्पित परिणामों की है। दूसरा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़ कर बैठा मन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा शिक्षक नहीं रहा, वो अब तुम्हारा जेलर बन चुका है। हर दिन तुम अपने साथ पुरानी असफलताएं उठाकर चलते हो, पुराने अपमान, पुरानी गलतियां, पुराने पछतावे, और फिर कहते हो मन शांत नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने बीते हुए कल को आज की थाली में रख लिया उसका आज कड़वा ही होगा। 2026 में अगर तुम्हें सच में बदलना है तो एक साहसिक काम करना होगा। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनाओ। जो हुआ उससे सीखो, पर जो हुआ उसी बनकर मत जियो। तीसरा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी थकान काम से नहीं है, तुम्हारी थकान अनावश्यक सोच से है। तुम पूरा दिन कुछ खास नहीं करते, फिर भी रात को खुद को बेहद थका हुआ पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर एक जगह रहता है, लेकिन तुम्हारा मन पूरी दुनिया घूम आता है। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो? बुद्ध कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ, जहां शरीर है वहीं मन को बैठाओ। 2026 में अगर तुम दिन में सिर्फ एक काम पूरी जागरूकता से करने लगे तो तुम देखोगे कि जीवन में एक अजीब सी हल्कापन आ रहा है। चौथा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, लोगों से अपेक्षा मत करो कि वे तुम्हें समझेंगे, क्योंकि हर मनुष्य दूसरे को अपने चश्मे से देखता है। तुम जितना भी सही हो जाओ, कोई ना कोई तुम्हें गलत ठहराएगा, और जितना तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। बुद्ध कहते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ ईमानदार रहो। दुनिया की अदालत में हर दिन सफाई देने की जरूरत नहीं। 2026 में अगर तुम ये स्वीकार कर लोगे कि सबका प्रिय बनना असंभव है, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी। पांचवा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, क्रोध कोई शक्ति नहीं है, क्रोध कमजोरी है। जब तुम क्रोधित होते हो तो सामने वाला नहीं हारता, तुम हारते हो। तुम्हारा विवेक चला जाता है, तुम्हारी स्पष्टता खो जाती है, और बाद में पछतावा बचता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को देखो। जब तुम अपने क्रोध को बिना प्रतिक्रिया के देखने लगते हो तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। 2026 में अगर तुमने क्रोध पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। छठा सूत्र, बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की जननी है। जब तक तुम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते रहोगे, तब तक तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है, लेकिन हर किसी की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते हैं, कमल की तुलना रेगिस्तान से मत करो, दोनों की जरूरत अलग है। 2026 में अगर तुम अपनी प्रगति को दूसरों की गति से मापना छोड़ दोगे तो जीवन की दौड़ अपने आप रुक जाएगी। सातवां सूत्र, बुद्ध कहते हैं, डर भविष्य में रहता है, साहस वर्तमान में। तुम डरते हो क्योंकि तुमने अभी जीना शुरू नहीं किया। डर कहता है, अगर असफल हो गए तो? साहस कहता है, कम से कम जिए तो। बुद्ध कहते हैं, जो जीने का साहस करता है वही वास्तव में जीवित होता है।
2026 में अगर तुमने डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठा लिया तो वही कदम तुम्हारी दिशा बदल सकता है। 8वां सूत्र, बुद्ध कहते हैं एकांत से मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ नहीं बैठ सकता वो पूरी दुनिया के साथ होकर भी अकेला ही रहेगा। शांति भीड़ में नहीं मिलती, शांति अपने भीतर उतरने से मिलती है। 2026 में अगर तुम रोज कुछ समय खुद के साथ बिताने लगे तो तुम देखोगे कि बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो रहे हैं। 9वां सूत्र, बुद्ध कहते हैं जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, जो हंसना भूल गया वो जीना भूल गया। सब कुछ स्थायी नहीं है, न दुख न सुख न ये शरीर। जब सब बदलना ही है तो बोझ क्यों ढोना। 2026 में अगर तुमने जीवन को पकड़ना छोड़ दिया और उसे जीना शुरू कर दिया तो वही वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन का वर्ष बन जाएगा। याद रखना, बुद्ध ने कभी भविष्य नहीं बदला, उन्होंने मन बदला, और जब मन बदला तो पूरा जीवन बदल गया। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हैं तो समझो यात्रा शुरू हो चुकी है। तुमने शायद महसूस किया होगा ये सूत्र सुनने में साधारण है, लेकिन इनका असर धीरे नहीं सीधा भीतर पड़ता है। क्योंकि बुद्ध ने कभी ऊपर ऊपर की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा जड़ पर प्रहार किया। अब जरा गहराई में उतरते हैं। तुम अक्सर कहते हो मैं बदलना चाहता हूं लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। बुद्ध कहते हैं परिस्थितियां कभी साथ नहीं देती, परिस्थितियां सिर्फ प्रकट होती हैं। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि जीवन कठिन है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम चाहते हो जीवन तुम्हारी सुविधा के अनुसार चले। 2026 में अगर तुमने जीवन से ये मांग करना छोड़ दिया कि वह तुम्हारे हिसाब से बदले और खुद को जीवन के सत्य के अनुसार ढाल लिया तो संघर्ष अपने आप साधना में बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं नदी से मत लड़ो, तैरना सीखो। आज का मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, रिश्ते, परिणाम, भविष्य, यहां तक कि भावनाएं भी। और जब नियंत्रण हाथ से निकलता है तो घबराहट शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं जिसे नियंत्रण चाहिए उसे पहले स्वीकृति सीखनी होगी। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, स्वीकृति का अर्थ है जो अभी है मैं उससे लड़ नहीं रहा। 2026 में अगर तुमने ऐसा नहीं होना चाहिए था ये वाक्य छोड़ दिया तो मन का आधा बोझ उसी दिन उतर जाएगा। अब सुनो एक बेहद महत्वपूर्ण बात। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन अनुशासित नहीं है तो वही मन तुम्हें रोज चोट पहुंचाएगा, और अगर मन जागृत हो जाए तो वही मन तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम सोचते हो ध्यान का मतलब आंख बंद करना है, शांत बैठना है, कुछ खास अनुभव करना है। बुद्ध कहते हैं ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना उलझे देखना। जब दुख आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो, जब इच्छा उठे उसे देखो। देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। 2026 में अगर तुमने प्रतिक्रिया देना कम किया और देखना ज्यादा शुरू किया तो तुम्हें खुद पर विश्वास होने लगेगा। अब बात करते हैं इच्छाओं की। बुद्ध कहते हैं इच्छा बुरी नहीं है, असंतोष बुरा है। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन जब इच्छा तुम्हारी खुशी की शर्त बन जाती है तब वही इच्छा तुम्हारी जंजीर बन जाती है। तुम कहते हो जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा। बुद्ध कहते हैं जो खुशी को भविष्य में टाल देता है वह वर्तमान में कभी खुश नहीं रह सकता। 2026 में अगर तुमने अभी में खुश रहना सीख लिया तो भविष्य अपने आप सुंदर होने लगेगा। अब एक कड़वी सच्चाई। बुद्ध कहते हैं हर कोई तुम्हारा नहीं है और हर कोई तुम्हें समझने के लिए आया भी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। 2026 में अगर तुमने हर रिश्ते को पकड़कर रखने की जिद छोड़ दी तो रिश्ते हल्के और सच्चे हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं जो चला जाना चाहता है उसे रोकना अपने ही मन को चोट देना है। अब डर की जड़ पर चलते हैं। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है अगर सब टूट गया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। बुद्ध कहते हैं तुम पहले भी टूटे हो और फिर भी यहां तक पहुंचे हो। 2026 में अगर तुमने अपने अतीत को कमजोरी नहीं सबूत मान लिया तो डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अब सुनो सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली सूत्र का विस्तार। बुद्ध कहते हैं जो बदल रहा है उससे चिपको मत। यौवन बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लेकिन जो बदलता है वही जीवन है।
तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि सब बदल रहा है, तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुम चाहते हो कुछ भी न बदले। 2026 में अगर तुमने परिवर्तन से मित्रता कर ली तो जीवन तुम्हें डराना बंद कर देगा। और अंत में एक बात जो बुद्ध ने शब्दों में कम, मौन में ज्यादा कही, जीवन समस्या नहीं है, जीवन अनुभव है। तुम उसे समस्या समझकर हल करने में लगे हो, इसलिए थक गए हो। 2026 में अगर तुमने जीवन को अनुभव की तरह जीना शुरू कर दिया तो समाधान खुद ब खुद प्रकट होने लगेंगे। ये सूत्र जादू नहीं है, ये सच है, और सच हमेशा धीरे नहीं बदलता, सच अंदर से तोड़कर बदलता है। अगर तुम्हारे भीतर अब भी कुछ हलचल है तो समझ लो अभी सब खत्म नहीं हुआ, यात्रा अब और गहरी होने वाली है। अब आखिरी बात सुनो, ये वही बात है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा आराम नहीं देती, वो जिम्मेदारी देती है। बुद्ध कहते हैं तुम जो भी हो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, न माता पिता, न समाज, न सरकार, न समय। ये सुनकर मन विद्रोह करता है। मन कहता है सब मेरी गलती कैसे हो सकती है। बुद्ध कहते हैं गलती की बात ही मत करो, जिम्मेदारी की बात करो। जब तक तुम अपने दुख का कारण दूसरों को बनाते रहोगे तब तक तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने कहा जो भी है अब मैं देखूंगा, उसी दिन से तुम्हारे हाथ में शक्ति आ जाएगी। 2026 में अगर तुमने पीड़ित की भूमिका छोड़ दी तो जीवन तुम्हें योद्धा की तरह स्वीकार करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये बात बहुत महीन है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें मुक्त होने से कोई बांध नहीं रहा, तुम खुद अपने विचारों से खुद को बांध रहे हो। मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारे वाक्य सच नहीं है, ये सिर्फ मन की आवाजें हैं, और मन हमेशा सही नहीं होता। 2026 में अगर तुमने हर विचार को सत्य मानना छोड़ दिया तो मन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आकाश कभी घायल नहीं होता, लेकिन तुमने खुद को बादल मान लिया है, इसलिए हर तूफान तुम्हें तोड़ देता है। अब रिश्तों की सबसे गहरी सच्चाई। बुद्ध कहते हैं प्रेम का अर्थ कब्जा नहीं है, प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है। जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं। तुम कहते हो अगर वो मुझे सच में चाहता तो ऐसा नहीं करता। बुद्ध कहते हैं प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम अनुमति देता है। 2026 में अगर तुमने प्रेम को बांधने की जगह बहने दिया तो रिश्ते या तो गहरे होंगे या साफ हो जाएंगे। दोनों स्थितियां शांति देती हैं। अब उस डर की बात जिसे तुम किसी को बताते नहीं। तुम डरते हो कि अगर सब शांत हो गया तो तुम क्या बनोगे, अगर संघर्ष चला गया तो तुम्हारी पहचान क्या रहेगी। बुद्ध कहते हैं यही डर तुम्हें बेचैन रखता है, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया है। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम नहीं हो। 2026 में अगर तुमने अपने दर्द से पहचान तोड़ ली तो तुम्हारे भीतर एक नया स्थान खाली होगा, और वही स्थान शांति से भर जाएगा। अब आखिरी सूत्र का अंतिम अर्थ। बुद्ध कहते हैं मुक्ति कहीं पहुंचने का नाम नहीं है, मुक्ति कहीं से छूटने का नाम है। छूटना अपेक्षाओं से, डर से, तुलना से, क्रोध से, और सबसे ज्यादा खुद के बनाए हुए झूठ से। तुमने अपने बारे में बहुत सी कहानियां बना रखी हैं। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी है। बुद्ध कहते हैं ये सब कहानियां हैं, सत्य नहीं। 2026 में अगर तुमने इन कहानियों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया तो तुम पहली बार खुद से मिलोगे, और वो मुलाकात जीवन बदल देती है। अब कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक प्रश्न। अगर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना हो, अगर तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना हो, अगर तुम्हें किसी से लड़ना ना हो, तो तुम कैसे जियोगे। बुद्ध कहते हैं उसी उत्तर में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। 2026 कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है। 2026 एक अवसर है। या तो तुम पुराने मन के साथ नए साल में प्रवेश करोगे, या फिर नए मन के साथ नए जीवन में। निर्णय बुद्ध ने नहीं छोड़ा था, निर्णय तुम्हारे हाथ में हमेशा से था। अगर ये शब्द अब भी तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं तो समझ लो बीज गिर चुका है। अब उसे ईमानदारी से जीना तुम्हारा काम है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको।
क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।